का उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में सुलगने लगा है। पिछले 7 दिनों की अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर हुई हिंसा में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं इस हिंसा में 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जब से राजधानी इम्फाल में ड्रोन से हमला हुआ है, उसी समय से हमलों के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। मामला इतने में ही नहीं रुका, बल्कि प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए राजभवन और सीएम आवास तक पहुंच गए थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस दौरान कई राउंड टीयर गैस के गोले भी दागे गए। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। वहीं स्थिति पर काबू पाने के लिए बड़े पुलिस अधिकारियों ने समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। उग्र आंदोलन के बीच इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मणिपुर सरकार ने छात्रों के उग्र आंदोलन के बीच मंगलवार को पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा 5 दिन के लिए निलंबित कर दी है। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर मणिपुर में हिंसा थम क्यों नहीं रही है। आसान भाषा में समझे तो ये लड़ाई 2 जाति समूह कुकी और मैतेई के बीच की है। ज्यादातर मैतेई समुदाय के लोग घाटी में रहते हैं, वहीं कुकी समुदाय के लोग पहाड़ों में रहते हैं। हिंसा के बाद तो इन दोनों समुदायों का एक दूसरे के स्थानों पर जाना बिल्कुल सा बंद है। यही अलगाव हिंसा न थमने का एक बड़ा कारण भी है। दोनों की अलग अलग लोकेशन होने के चलते पूरा इलाका एक सरहद में बदल गया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने अपने लिए सेफ बंकर बना लिया है। भारी मात्रा में हथियार दोनों के पास ही मौजूद है, जिसे जब मौका मिलता है तब वो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और फिर बंकर में छिप जाते हैं। घाटी और पहाड़ी होने के चलते उन्हें रोक पाना भी मुश्किल है। सवाल यह है कि आखिर दोनों ही समुदाय के पास इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से आए। जिन हथियारों का हिंसा में इस्तेमाल हो रहा है वो आमतौर पर युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर जवानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। दरअसल मणिपुर में तैनात सेना के जवानों के साथ कई थानों में पिछले दिनों हथियार की लूट की खबर सामने आई थी। अधिकारियों ने कहा था कि भारी मात्रा में आधुनिक हथियारों की लूट हुई है। इस हिंसा को रोकने के लिए मणिपुर में सैनिकों, अर्धसैनिकों और पुलिस बल की तैनाती हजारों की संख्या में है, लेकिन वो भी इस हिंसा को रोकने में बेबस दिख रहे हैं।